हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि मैं इसके पहले अनुच्छेद 212 तक करा चुका हूं और आप लोग देख रहे हैं। आज मैं उसके आगे का अनुच्छेद पढ़ाने चल रहा हूं और आप लोग इसके पहले मैं 2 लेक्चर अपलोड किया हूं, तो आप लोग उसको भी देखिए। और मैं वन लाइनर लेके आ रहा हूं। एक लेक्चर मैंने उस पर अपलोड कर दिया है। अब आगे का लेक्चर मैं कंटिन्यू करूंगा पॉलिटी, और मैं इसमें मोटा मोटा बता दे रहा हूं कि अनुच्छेदों के बारे में। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए और पहले पुराने वाला लेक्चर देख लीजिए दोनों, क्योंकि किसी भी एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं अनुच्छेद से क्वेश्चन, और सीधा सीधा पूछ लेता कि अनुच्छेद इतने के अंतर्गत क्या कहा गया है, अनुच्छेद उतने के अंतर्गत क्या कहा गया है। तो यह लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होने वाला है। तो चलिए ध्यान दीजिए। राज्यपाल की विधायी शक्ति, अध्याय 4, अनुच्छेद 213। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अध्याय 5। राज्यों के उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 215। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 216। उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 217। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, अनुच्छेद 218। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना। चलिए देखिए, अनुच्छेद 219। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 220। अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, अनुच्छेद 221। न्यायाधीशों के वेतन आदि, अनुच्छेद 222। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण बदलना, जैसे कोई न्यायाधीश है किसी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अगर जाता है तो वह अनुच्छेद 222 के अंतर्गत। अनुच्छेद 223। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, अनुच्छेद 224। सहायक और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 224 का। उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 225। विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, अनुच्छेद 226। कुछ रिट निकालने के उच्च न्यायालय की शक्ति, अनुच्छेद 226 का निश्चित, इसमें कुछ नहीं दिया गया है। तो देखिए मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। इसमें मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, कोई विस्तृत जानकारी नहीं दे रहा हूँ, और मैं वन लाइनर क्वेश्चन के लिए करा रहा हूँ क्वेश्चन। उसके बाद मैं पूरा जब कराऊँगा संविधान तो पूरा विस्तृत बताऊँगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, कब कैसे क्या हुआ था, कब हमारे संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, तो उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। आप लोग देखिए। इसके बाद मैं लेक्चर लेके आऊँगा, 3 लेवल पे मैं लेक्चर बताऊँगा। एक तो अनुच्छेद से बताऊँगा, दूसरा अनुच्छेद कंटिन्यू करके उसके बाद वन लाइनर बता दिया हूँ, वन लाइनर मैं कंटिन्यू कर रखा हूँ। एक लेक्चर पढ़ चुका है, दूसरा अपलोड करने वाला हूँ। ऐसे मैं कंटिन्यू करके सभी सब्जेक्टों का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये तीनों पढ़ा दूँगा। उसके बाद जब विस्तृत लेके आऊँगा तो उसमें अच्छे से समझाऊँगा कि कब कौन सा एक्ट हुआ, कैसे क्या हुआ, हमारे संविधान की क्या खूबियाँ थी, क्या कमियाँ थी, संविधान को आखिर क्यों कैसे क्या हुआ था, सब पूरा बताऊँगा। तो चलिए, अनुच्छेद 227। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, अनुच्छेद 228। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, अनुच्छेद 228 का निश्चित। अनुच्छेद 229। उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, अनुच्छेद 230। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, अनुच्छेद 231। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, जैसे कि 2 या 2 से अधिक राज्य हैं तो उसके लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, वहीं पे सुनवाई दोनों राज्यों की हो सकती है।
अनुच्छेद 232 निर्सित। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में जिस न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वह अनुच्छेद 233 के अंतर्गत उसकी नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा दिए गए निर्णय आदि का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 निर्वाचन। अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंध का लागू होना। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। अनुच्छेद 238 निर्सित। अनुच्छेद 238 में कुछ दिया नहीं गया है, तो चलिए भाग 8 संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का कुछ संघ राज्यों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 239 के ख संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में उपबंध। अनुच्छेद 239 ख विधानमंडलों के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो YouTube ऐसा ऑप्शन दिया है कि आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। वीडियो के स्पीड को थोड़ा धीमा करके देख सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बहुत तेज़ है तो मैं स्लो करके बता दूंगा। चलिए देखिए अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निर्सित। भाग 9 पंचायतें। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 क ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 घ स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 अंग पंचायतों आदि की अवधि। अनुच्छेद 243 च सदस्यता के लिए अनर्हता। अनुच्छेद 243 छ पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 ज पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। अनुच्छेद 243 झ वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 243 य पंचायतों का लेखा परीक्षण। अनुच्छेद 243 ट पंचायतों के निर्वाचन। अनुच्छेद 243 ठ संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रवर्तन। अनुच्छेद 243 ड कतिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना। अनुच्छेद 243 ढ विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरंतरता। अनुच्छेद 243 अड़ा निर्वाचकीय मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। चलिए भाग 9 का नगर पालिकाएँ। अनुच्छेद 243 त परिभाषाएँ। अनुच्छेद 243 थ नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 द नगर पालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243 ध वार्डों, समितियों आदि का गठन और उनकी संरचना। अनुच्छेद 243 न स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 प नगर पालिकाओं आदि की अवधि। अनुच्छेद 243 फ सदस्यता के लिए अनर्हता। अनुच्छेद 243 ब नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 भ नगर पालिकाओं
द्वारा करारोपण की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। अनुच्छेद 243 म वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 यह नगर पालिकाओं के लेखा का परीक्षण। अनुच्छेद 243 य क नगर पालिकाओं के निर्वाचन। अनुच्छेद 243 य के ख संघ राज्यों पर प्रवर्तन। अनुच्छेद 243 य के ग कतिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना। अनुच्छेद 243 य के घ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य के अंगा महानगरीय योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य के च वर्तमान विधियों तथा नगर पालिकाओं की निरंतरता। अनुच्छेद 243 य के छ निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 243 य के 6 से 243 जट नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 431 जोड़कर सहकारी समितियों को राज्य द्वारा प्रोत्साहन का उपबंध किया गया है। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 क असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 1 विधायी संबंध। विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय में मनाना। अध्याय 2 प्रशासनिक उपबंध। अध्याय 2 प्रशासनिक उपबंध। देखिए आप लोग नेक्स्ट अध्याय 2 प्रशासनिक उपबंध। साधारण अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257 क निश्चित। अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। 258 क संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। अनुच्छेद 259 निश्चित। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख। रुकिए मैं बता रहा हूँ। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यविधियाँ। जल संबंधी विवाद। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायाधिकरण।
न्याय निर्णय, राज्यों के बीच समन्वय, अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, भाग 12, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, अध्याय 1, वित्त। चलिए वित्त के बारे में कि वित्त किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है उसके बारे में इस टॉपिक में दिया गया है, तो आप लोग देखिए। वित्त संबंधी संविदाएं और वाद। वित्त साधारण, अनुच्छेद 264 निर्वाचन, अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे, अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि, संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, 268 का संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाने वाला सेवा कर, अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाला कर, अनुच्छेद 270 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार, अनुच्छेद 272 कर जो संघ द्वारा उद्गृहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे, निश्चित कि अब यह बात नहीं कही गई है अनुच्छेद 272 में। अनुच्छेद 273 जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान, अनुच्छेद 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा, अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, अनुच्छेद 276 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर, अनुच्छेद 277 व्यावृत्ति, अनुच्छेद 278 निश्चित, अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम आदि की गणना। वित्त आयोग, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें, प्राकीर्ण वित्तीय उपबंध, अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राज्य से किए जाने वाले व्यय, अनुच्छेद 283 संचित निधियों, आकस्मिकताओं, निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि, अनुच्छेद 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा आदि, अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य के करों से छूट, अनुच्छेद 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन, अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट, अनुच्छेद 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट, अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट, अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन, अनुच्छेद 290 का अनुच्छेद 290 का कुछ देवस्यम निधियों को वार्षिक संदाय, अनुच्छेद 291 निश्चित कुछ नहीं दिया गया। अध्याय 2 उधार लेना, अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना, जैसे कि भारत सरकार द्वारा उधार लेना जैसे लोन लेते हैं लोग, तो वो होता है अनुच्छेद 292 के अंतर्गत। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद, अनुच्छेद 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार,
अनुच्छेद 295 अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 296 राजगामी या व्यापकगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। अनुच्छेद 297 राज्य, क्षेत्रीय, सागर, खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। कि जैसे कहीं भी जल में कोई सामान, कोई कीमती वस्तु पाई जाती है तो वह संघ में निहित रहेगी। अनुच्छेद 298 व्यापार करने आदि की शक्ति। अनुच्छेद 299 संविदाएँ। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियाँ। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। तो देखिए स्टूडेंट, अनुच्छेद 300 तक करा दिया हूँ मैं। आप लोग इसको देखिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को देखने में मज़ा नहीं आएगा, समझ भी नहीं आएगा। और 20 मिनट के वीडियो रहेगा, 20 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट जो भी रहे, तो छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल को ख़त्म कर दिया जाए, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन से आप अच्छे एग्जामों में, अच्छे एग्जाम कहें तो स्टेट, PCS, UPSC तक में उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं जिस लेवल का क्वेश्चन या जिस बुक से करा रहा हूँ क्वेश्चन, काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है, NCERT सार संग्रह। लोग उसे पढ़ने में बोर फील करते हैं। तो मुझे कुछ बच्चों ने पर्सनल कमेंट करके बताया कि भैया ये करा दीजिए, बुक से ही आप पढ़ा दीजिए, मतलब ऐसे बिना समझाए सिर्फ रिवीजन के तौर पे करा दीजिए तो हम लोग समझ लेंगे। तो मैं इसलिए उसको करा रहा हूँ। चलिए आप लोग देखिए, उसके बाद मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री करवाऊँगा। जब मैं विस्तृत कराऊँगा तब आप लोगों को लिख कर बताऊँगा। तब ये स्लाइड से नहीं, लिख के अपने हाथों से लिखूँगा, उसके बाद समझाऊँगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। उसके पहले मैं यहाँ से ही कंप्लीट करूँगा, अध्याय 4 से ही संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 का से चालू करके उसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। तो धन्यवाद।